तो बच्चों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को 5 मोस्ट बेबी आई सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। आइए किस प्रकार के सवाल सब है और सभी सवाल को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखो मेरा आज का पहला सवाल है कि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 हो जहां 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। ओके तो देखो बहुत आसान है, बस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखना है। गारंटी है कि आपको यह सवाल बनाने आ जाएगा और आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे पास जो दिया गया है साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26, ये जैसा है वैसा ही लिख देते हैं। ठीक है, मेरे पास जैसा दिया गया है वैसा ही लिख देते हैं। समझिए साइन 3a बराबर कॉस a माइनस में 26। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब समझिएगा ये जो साइन 3a है और 3a के बारे में एक चीज लिखा है कि ये जो है एक न्यून कोण है, यानी 90 डिग्री से कम का है। ओके, जो 90 डिग्री से कम का होता है ना उसे न्यून कोण कहा जाता है। ठीक है, तो देखो करना है क्या कि ये साइन 3a इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, समझिए कॉस 90 माइनस में 3a, ये साइन थीटा मान लेते थीटा है। ठीक है, तो देखो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा। क्लियर है, कॉस 90 माइनस थीटा, और ये जैसा है वैसा ही लिख दीजिए। ओके, a माइनस में 26 जैसा है मैंने वैसा ही लिख दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, बराबर के इस साइड बराबर के इस साइड, देखो यहां पर ये भी कॉस है और ये भी कॉस है, दोनों को हम काट सकते हैं, मैंने काट दिया। ठीक है, अब हमारे पास बच गया यहां पर फाइनली 90 माइनस में 3a बराबर में a माइनस में 26। ठीक है, मैंने लिख दिया। ये जो 3a है इसको इसी तरफ रख लेते हैं और इधर की तरफ जो a है उसको मैं इधर ले आता हूं, तो माइनस में होंगे, ये प्लस में है इस तरफ माइनस में होगा। ठीक है, मेरे पास 26 पहले से है, ये उस तरफ जाएंगे यानी 90 मैं उस तरफ भेजूंगा तो ये प्लस में था और ये माइनस में बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो इन दोनों को जब जोड़ेंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा, जुट जाएगा। ठीक है, 3a और a के कितना हो जाएगा, यहां 4a हो जाएंगे। ठीक है, ये भी दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे यहां पर माइनस में 116, मैंने 116 लिख दिया। ठीक है, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, a बराबर फाइनली हमको बच गया 116 और 4 आपके नीचे में जाएंगे। ठीक है, 4 के टेबल से ये कैंसिल हो रहा है, 4 1 4 और 4 दूना 8, 3 पर 6 यानी 36, 4 9 क्या होगा 36। a बराबर में हमारे पास बच गया 29, a की वैल्यू पता चल गया। ठीक है, a कितना निकल गया भाई 29, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत है, ये सवाल की प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है आपको एग्जाम में जाने से पहले। चलिए दूसरा नंबर का सवाल हमारे पास दिया गया है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक वृत्त है उसके चतुर्थांश का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करनी है, जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। परिधि दिया गया है 44 सेंटीमीटर। अब कैसे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे आइए देखते हैं। ये भी सवाल आपको डायरेक्ट एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। चलिए किस प्रकार से बनाते हैं देखते हैं। सबसे पहले करेंगे क्या कि मेरे पास एक वृत्त है, मान के चलते ये वृत्त है। ठीक है, इसका केंद्र O है और यहां से ऐसे दूरी ये आपका R है। ठीक है, इस प्रकार से, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो करेंगे क्या कि जिस हमें मेरे पास दिया गया क्या, वृत्त की परिधि हमें दिया गया है, यहां परिधि दिया गया है। ठीक है, हमको क्या करना है, परिधि को पहले लेनी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे वृत्त की परिधि, या डायरेक्ट हम लिख देते हैं परिधि बराबर, परिधि कितना हमारे पास है 44, मैंने 44 लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। हमको क्या करना है, इसकी जगह पर हमें लिखना है 2 पाई r बराबर में कितना 44। 2 से ये 2 हमारा 44 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली 22 बच जाएगा। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास पाई है, पाई का मान 22/7 गुना में r, इधर की तरफ क्या है हमारे पास 22 है, मैंने इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहां r को मैं इसी तरफ रख दूं, 22 तो सही है, ये गुना में है, 22/7 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, भाग को जब गुना बनाएंगे तो ये उलट जाएगा, यानी कि हमारे पास 7/22 हो जाएंगे। 22 से 22 कट गया,
आर बराबर हमारे पास फाइनली क्या निकल के आ गया, 7 निकल के आ गया। ठीक है, देखो आर बराबर 7 निकल गया। अब देखो आर मेरे पास निकल गया, अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। समझिए चतुर्थांश क्या होता है, एक वृत्त है, इसको 4 भागों में ऐसे बांट दीजिए। ठीक है, ऐसे बांट दीजिए, तो ये जो एक एरिया है ना, इसका एक जगह है ना, एक भाग, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसमें एक खास बात ख्याल रखिएगा कि यहां पर 90 का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो ये हमारा थीटा कितना हो गया, 90 हो गया, और आर मैंने निकाल दिया यहां पर 7। ठीक है, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, समझिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है थीटा बट्टा 360 गुना में पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, ये फॉर्मूला है वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल का। ठीक है, अब देखो थीटा की जगह पर जो 90 है तो हमें 90 लिख देनी है, और 360 नीचे है तो 360 लगा देनी है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब देखो पाई का जो मान दिया गया है 22/7 ये लिखनी है। आर की वैल्यू हमारे पास यहां निकल गया, देखो आर बराबर 7, तो आर की जगह पर हमें 7 लिख देनी है। आर के ऊपर में स्क्वायर है तो हम आर को 2 बार लिख सकते हैं, मैंने 2 बार लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये 7 से एक साथ हमारा कैंसिल हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहां तक नहीं। अब देखो यहां पर 90 से 0 से 0 गया, 9 का ही 9, 9 चौके 36, हमारे पास 1/4 यहां पर बच गया। अच्छा ये भी कट रहा है 2 के टेबल से 11 बार में और 2 के टेबल से 2 बार में, बात समझ में आ रहा है, 4 कट गया। हमारे पास फाइनली क्या बच गया, मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, हमारे पास बच गया 11 सत्ते 77 और नीचे में हमारे पास बच गया 2। अब क्या करना है, 2 के टेबल से इसको 77 को हमें भाग देनी है। अगर 2 के टेबल से हम भाग देते तो हमारे पास फाइनली बचेगा 2 3 6, एक इस पे जाएगा तो हो जाएंगे हमारे पास 17 होंगे ना, तो 2 8 16 और 1 पर 1 0, 2 5 6 10, यानी 38.5 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, यानी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें नहीं। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। प्यारे साथियों, मैंने 3 नंबर का सवाल यहां पर लिख दिया है कि आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करे। ये जो आंकड़ा दिया गया है इसका माध्यिका ज्ञात करता है। ये भी सवाल जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, तो किस प्रकार से माध्यिका ज्ञात करते हैं आइए देखते हैं। मेरे पास जो सवाल दिया गया है, आंकड़ा जो दिया गया है, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। चलो बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। किस प्रकार से लिखते हैं समझिएगा, बढ़ते क्रम में। ओके, बढ़ते क्रम में कैसे लिखते हैं समझिए। सबसे पहले छोटा लिखना है, सबसे छोटा। सबसे पहले कौन है सबसे छोटा, सबसे छोटा 12 है तो हमें 12 लिखनी है। इसके बाद कौन है छोटा, इसके बाद है मेरे पास 13 तो हमें 13 लिखनी है। इसके बाद हमारे पास है यहां पर 16 तो 16 लिखना है। उसके बाद हमारे पास है 17 लिखना है, फिर 18, फिर 19 लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने सभी संख्याओं को लिख दिया। ठीक है, 2 2 4 6 ऊपर भी है, 2 2 4 6 नीचे भी है। ठीक है, अब देखो यहां पर जब बढ़ते क्रम में लिख लिए तो कै गो संख्या यहां पर 6 है, और 6 जो है आपका सम है या विषम ये पता करिए, तो ये आपके सम होगा। ठीक है, क्या है, सम संख्या है। बात समझ में आ रहा है, यानी सम, यानी 6 क्या है, सम संख्या है। देखो सम रहेगा तो उसके लिए अलग फार्मूला, विषम रहेगा तो उसके लिए अलग फार्मूला। ठीक है, अभी हमारे पास सम दिया गया है तो सम के लिए कौन सा फार्मूला होता है समझिएगा। यहां पर सम के लिए कौन सा फार्मूला होता है, ध्यान से देखेंगे, एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो अगर आपको माध्यिका ज्ञात करनी है तो माध्यिका का फार्मूला क्या होता है समझिएगा, माध्यिका बराबर, ठीक है, 1/2, यहां समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, 1/2 n/2 वे मान, ओके, प्लस n/2 प्लस 1 वे मान। ओके, ये फॉर्मूला है। क्या लिखा, n/2 वे मान प्लस n/2 प्लस 1 वे मान। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया। अब समझिएगा थोड़ा सा, 1/2 तो सही है,
एन की जगह पर, यानी ये जो एन है मेरा ये 6 है तो हमें 6 लिखनी है, ठीक है। और हमें वे मान इसी प्रकार से लिख देनी है, प्लस का निशान लगा दिया मैंने, ठीक है। और यहां पर देखो यहां पर क्या है, एन का मतलब 6/2 प्लस में 1 वे मान। ओके, मैंने जैसा फार्मूला था उसी प्रकार से मैंने सेट कर दिया सभी को, ठीक है। अब देखिए यहां पर 1/2 तो सही है। अब जब इसको काटेंगे ना तो हमारे पास 3 आएगा, 3 वे मान मैंने उसी प्रकार से लिख दिया। इसको जब काटेंगे ना तो 3 आएगा और 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे 4 वे मान, मैंने इसी प्रकार से लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहां 1/2 तो सही है, 3वें मान का मतलब हुआ ये जो आंकड़ा आपने बढ़ते क्रम में सजाया था उसमें तीसरा मान कौन है, 1 2 3, तीसरा मान हमारे पास 16 है। तो हमें क्या करना है, 16 को लिख देनी है, प्लस अब देखो 4वें मान यानी 1 2 3 4, ये आपके 4वां मान क्या होगा, आपका 17 होगा, मैंने 17 लिख दिया। खास ख्याल रखेंगे ये तीसरे मान को जिस तरफ से गिनती किए हैं सेम उसी प्रकार से चौथे मान को भी उसी तरफ से गिनती करेंगे और चौथा मान जो आएगा उसको लिख देनी है, ठीक है। अब हमारे पास फाइनली आ गया 1/2 गुना में, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास 33 आएगा, ठीक है। मैंने 33 लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसको हम काटेंगे, 2 एका ही 2 से भाग देंगे इसमें तो कितना बार में कटेगा जी, जब ये इसको भाग देंगे तो 2 एका ही 2, 1 इस पर जाएगा यानी 13, 2 छक्के 12, 1 पर 1 0 यानी कि 2 पंछे 10। हमारे पास फाइनली आंसर आ गया 16.5, ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। यानी माध्यिका कितना निकल के आ गया, 16.5। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल हमारे द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण 6x² + 17x + 12 = 0 के मूल्य ज्ञात करें। हमें क्या करना है, द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है। 100% आपको द्विघात सूत्र से एक सवाल आपके एग्जाम में रहने वाला है। ओके, तो किस प्रकार से द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे, किस प्रकार से सवाल को सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। हमारे पास जो सवाल दिया गया है ये, इसको हम क्या करेंगे, एक बार फिर से उतार लेंगे, ठीक है। जैसा है वैसा ही लिख देंगे। 6x² प्लस में क्या है 17x प्लस में क्या है 12 बराबर में 0, मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो द्विघात सूत्र का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले a b c हमको निकालना होता है। ये जो पहला वाला x² है ये आपका a कहलाएगा, ये आपका b कहलाएगा, ये c कहलाएगा, ठीक है। x² का गुणांक a हमारा है, ठीक है, इसको मान के चलेंगे, ये हमारा क्या है a, और ये x का गुणांक जो है ये आपका b है, ऐसा मान के चलेंगे कि b बराबर में क्या है 17, और ये हमारा क्या है c, यानी 12 क्या है हमारा c। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब देखो हमें करना है क्या कि d बराबर निकालनी है। d बराबर फार्मूला होता है b² माइनस में 4ac, ये फार्मूला लगानी है आपको, ठीक है। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है 17, तो हमें 17 लिखनी है, स्क्वायर माइनस में 4, a का वैल्यू हमारे पास 4 है तो हमें 6 है तो 6 लगानी है, और c की वैल्यू हमारे पास 12 है तो c की जगह पर हमें 12 लगा देनी है। मैंने इस प्रकार से लगा दिया, ठीक है। अब देखो जब 17 का मैं स्क्वायर करूंगा तो हमारे पास आएगा 100, कितना आएगा 289, कितना आएगा 289, ठीक है। अब देखो इन सभी को जब गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा यहां 6 चौके 24, 24 को 12 से गुना करेंगे, ठीक है। 24 को 12 से गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास आ जाएगा यहां पर कितना 288 आएंगे, ठीक है। मैंने 288 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं। अब इनको जब घटाएंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। हमारे पास अब d निकल गया है। अब डायरेक्ट द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे। द्विघात सूत्र क्या होता है समझिएगा, यहां मैं लिख देता हूं द्विघात सूत्र, समझने की कोशिश कीजिएगा। द्विघात सूत्र होता है, क्या होता है, -b प्लस माइनस √d/2a, ये आपके द्विघात सूत्र है। क्या आपके द्विघात सूत्र? अब देखो ये जो b है ना, माइनस तो माइनस, b की जगह पर b का मान लिख दीजिए, 17 है तो 17 लिख देनी है हमें, ठीक है। यानी कि क्या होगा हमारे पास 17 होंगे, प्लस माइनस d की जगह पर हमें क्या लिखना है, d की जगह पर हमें d का जो वैल्यू निकला है d बराबर में 1, तो हमें 1 लिख देनी है यहां पर, मैंने 1 लिख दिया। बट्टा में यहां 2a है तो 2 और a की जगह पर a का मान यहां पर 6 है, हमें क्या करनी है 6 लिख देनी है यहां पर, ठीक है। अब समझिएगा, मैं इसको यहां पर इरेज कर देता हूं।
ताकि मैं आपको समझा सकूं, ठीक है। मैं यहां पर इरेज करके लिख देता हूं। अब देखिए बराबर में क्या लिखा है वहां पर, माइनस में 17 प्लस माइनस प्लस माइनस, जब इसको वर्गमूल निकालेंगे एक का तो हमारे पास एक का वर्गमूल एक ही आता है, तो हमें एक लिख देना। बट्टे में क्या है, 6 दूना 12, हमारे पास 12 आ गया, 6 दूना 12। कोई दिक्कत है, मैंने 12 लिख दिया, ठीक है। अब समझिएगा इसको एक बार प्लस के साथ लिखना है और एक बार माइनस के साथ लिखना है, क्योंकि प्लस माइनस यहां पर दोनों है, ठीक है। तो माइनस में 17 प्लस में 1 बट्टा में 12, ठीक है। अब देखो यहां पर माइनस में 17 माइनस में 1 बट्टा में 12, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ मैंने लिख दिया, ठीक है। अब फाइनली हमारे पास आंसर आने वाला है। इन दोनों को जब क्या करेंगे, घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा यहां पर 16, माइनस में 16 बट्टा 12। इनको जब जोड़ेंगे तो माइनस में क्या बचेंगे, 18 बट्टा 12। इसको जब कैंसिल करेंगे 4 के टेबल से हम कैंसिल करेंगे तो 4 तिया 12 और यहां पर होंगे 4 चौके 16, यानी कि हमारे पास आंसर आएगा माइनस में 4 बट्टा में 3, ठीक है। अब देखो इसको जब मैं 6 के टेबल से कैंसिल करूंगा तो हमारे पास आएंगे 6 दूना 12 और 6 तिरिका 18, यानी कि माइनस में कितना आने वाला है, 3 बट्टा में 2। ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, मतलब x का मान निकल गया, ठीक है। x का मान आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे। ये जो सवाल है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों अगला सवाल आपके सामने यहां पर दिया गया है 5 नंबर का, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। आइए किस प्रकार से बनाएंगे। लिखा उस एपी का 31वां पद ज्ञात करे जिसका 11वां पद 38 है। 31वां पद ज्ञात करना है और 11वां पद हमारे पास दिया गया 38, ठीक है, और 16वां पद दिया गया 73। ओके, आइए किस प्रकार से बनाएंगे, एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा और आपको 100% समझ में आएगा और आसान तरीके से आप निकाल पाएंगे, ठीक है। 31वां पद कैसे निकालेंगे, देखिए मेरे पास जो दिया गया है उसको सबसे पहले क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। मेरे पास दिया गया है 11वां पद 38, तो 11वां पद को हम लिख सकते हैं A11 बराबर में 38। 11वां पद 38, अगर 12वां कह दे तो A12 बराबर 38 ऐसे लिखते हैं, अगर 13वां कह दे तो A13 बराबर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो मेरे पास लिखा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A+10D बराबर में 38 ऐसे भी लिख सकते हैं। क्योंकि सर कैसे, तो मैं आपको बताऊं कि A11 है ना, आपको क्या करना है, एक कम करके D लगा देनी है, ठीक है। ये आपका समीकरण 1 हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो दूसरा हमारे पास दिया गया 16वां पद, क्या दिया गया है, 16वां पद 73। तो हमको क्या करना है, 16वां पद लिखनी है, यानी A16 बराबर में कितना हमारे पास 73, मैंने 73 लिख दिया, ठीक है। तो A प्लस में 15D बराबर में क्या होगा 73। अगर 16 है तो एक कम करके आपको लिखनी है, मैं बार बार बता रहा हूं आपको। यह हमारा समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों समीकरण में देखो ये A और A बराबर है तो दोनों समीकरण को घटा देंगे। यहां से हमको क्या करना है, समीकरण 1 से हमें 2 को घटा देनी है, ठीक है। आप शब्दों में लिख दीजिएगा समीकरण 1 को 2 से घटाने पर या समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, ठीक है। तो देखो घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, A प्लस में 10D बराबर में 38 और हमारे पास दिया गया है A प्लस में 15D बराबर में 73, मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो जब घटाएंगे तो साइन बदली होगा, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस, प्लस का उल्टा माइनस। अब ये हमारा कट गया, एक जैसा है तो कट गया, मैंने काट दिया, ठीक है। अब इसको जब घटाएंगे तो माइनस में 5D, क्योंकि 15 में से 10 घटेगा तो बचेगा 5D, ठीक है। अब देखो इसमें से घटाएंगे 13, हां से लेके इसमें लेंगे 13 में से 8 घटा बचा 5, ये हो गया 6 में से 3 घटेगा बचेगा 3, माइनस में, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। 5 इकाई 5, 5 सत्ते 35, ओके, यानी D बराबर हमारे पास निकल के आ गया 7, ठीक है। अब ये जो मान दिया गया है इसको समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख दो, ओके। तो हम लिखेंगे यहां पर D का मान, क्या लिखेंगे, D का मान समीकरण 1 में, मेरे पास समीकरण 1 ये है, यानी A प्लस 10D बराबर 38। हमको लिखना है A प्लस में 10D की जगह पर लिख देनी है ये वाला 7।
मैंने 7 लिख दिया, बराबर कितना है 38, मैंने 38 लिख दिया। ठीक है, अब देखो a प्लस में 10 थे, 70 बराबर में 38, a बराबर में 38, ये इस तरफ जाएंगे तो माइनस में 70 होंगे, प्लस में है उस तरफ माइनस में होता है। ठीक है, a बराबर में जब इसको घटाएंगे तो 10 में से 8 घटा बचा 2, 6 में से 3 घटा बचा 3, माइनस में a की वैल्यू निकल गया। कभी भी a और d की वैल्यू निकल जाए तो आपको 31वां पद कह दे या 40वां पद कह दे, कुछ भी कह दे, आप आराम से निकाल पाओगे। कैसे, समझिएगा, हमको निकालना है 31वां पद, तो 31वां पद को a 31 तो लिख सकते हैं ना, और 31 को मैं एक और तरीका से मैंने बताया आपको लिखने का, a प्लस में 30d, ऐसे तो लिख सकते हो। कितना आसान है ये, नहीं? अब a की वैल्यू माइनस में 32 है, 32 लिखेंगे, 30 और गुना d की जगह पर d का मान कितना है 7, तो हम 7 लिख देंगे, मैंने 7 लिख दिया। ठीक है, अब देखो माइनस में 32 सही है, 7 या 21 यानी 210। ठीक है, इसको जब घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 10 में से 2 घटा बचा 8, ये हो गया 0, 10, 10 में से ये घटा बचा 7, ये हमारे पास 1, यानी कि 178 क्या होने वाला है, आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो आपकी एग्जाम बहुत करीब हो चुका है। ठीक है, इन सभी सवालों की प्रैक्टिस कर लीजिए, और भी इसी प्रकार के सवाल चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन भी हिट कीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ।